आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्निटी डीएनए टेस्ट की। एक ऐसा मामला आया जिसमें एक लड़का जो कि सिविल सूट डिक्लेरेशन फाइल सूट कोर्ट में फाइल करता है, जिसमें कहता है कि जो सामने वाला डिफेंडेंट है वो उसका फादर है बायोलॉजिकल और वो उसका सन है, यानी कि लड़का है। अब मामला शुरू होता है सन 1999 में, जिसमें जो सामने वाला डिफेंडेंट व्यक्ति है वो एक केस में जो है रेप के केस में उसके खिलाफ जो है केस चल रहा था। अब उस 1999 में वो हालांकि व्यक्ति वो रेप के केस में एक्विटल हो जाता है। एक्विटल होने के बाद अब बात आती है सितंबर 1999 में। जो विक्टिम है वो पीड़िता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। जब वो लड़का मेजर हो जाता है, मेजर होने के बाद वो सिविल कोर्ट जाता है और एक डिक्लेरेशन सूट फाइल कर देता है, जिसमें वो कहता है कि जो सामने वाला डिफेंडेंट है वो उसका बायोलॉजिकल फादर है और जिसके चलते उसके फादर में उसकी प्रॉपर्टी में उस बच्चे का राइट है। तो वो राइट की मांग करने के लिए डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ करने की प्रेयर करता है। जिसके बाद ट्रायल जो कोर्ट है वो डीएनए टेस्ट के लिए अलाउ कर देता है और इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए जो डिफेंडेंट है वो हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करता है, जिसमें हाई कोर्ट भी सेम ऑर्डर को पास कर देती है और कहती है कि डीएनए टेस्ट इस व्यक्ति का होना चाहिए। अब इस ऑर्डर को हाई कोर्ट से डिफेंडेंट सुप्रीम कोर्ट जाता है और इस ऑर्डर को चैलेंज करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहती है कि आप ये कहते हुए नहीं मना कर सकते कि आप पर रेप का एलिगेशन था, आप रेप के केस में एक्विटल हो गए हैं। रेप के केस में तो आप एक्विटल हो गए हैं, लेकिन जो आपका विक्टिम के साथ रिलेशन था, संबंध था, उसके चलते आपको डीएनए टेस्ट कराना ही होगा। बाकी आप लोगों का क्या इस विषय में मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, लीगल क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में आप भी लिख दें। हो सकता है अगला वीडियो आपके सवाल का जवाब हो। थैंक यू।